हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से खुदा का कलाम सुनना है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, उठाओ अपने हाथों को और हिलाओ, हिलाओ जोर से। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूँ, मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ यीशु के नाम में, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मैं आशीषें, बरकतें तेरे भवन में पाऊंगा, तेरे वचन से पाऊंगा। आज तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए और 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की इसी प्रार्थना को आप 10 सेकंड के लिए करेंगे। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है परमेश्वर के। कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा, कोई भी जन, कोई टोली बना के बाहर खड़ा नहीं होएगा। वो कह देंगे ना अंदर आ जाएंगे, कोई बाहर नहीं। ये परमेश्वर के वचन का समय है। कुछ ही लोग बाहर रहेंगे और सभी अंदर आ जाएंगे। आपने खुदा के वचन को ध्यान से सुनना है। इस वक्त आपने ना कोई पानी पीने जाना, ना कोई आपने कहीं जाना, आपने बस खुदा के वचन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन ही आपकी जिंदगी को बदलेगा, ये वचन ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। हम दोबारा पढ़ते हैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। अब यहाँ पे जो परमेश्वर का कलाम है वो यहाँ पे एक बात बताना शुरू करता है। किनको? अपने लोगों को, अपने बेटा बेटियों को। और आप कौन हो? उसके बेटा बेटी, हाँ कि नहीं? अब खुदा यहाँ पे एक बात बोलता है, क्या अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, किनकी? स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बड़े बड़े काम करूं, मेरे पास इतना ज्ञान हो, समझ हो, बुद्धि हो, और लेकिन मेरे पास प्रेम ना हो, मैं भविष्यवाणी कर दूं कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकड़ा हो जाएगा, और वो सारी पूरी हो जाए। एक भविष्यवाणी करें, अगजा तेरे इन दिनों में बच्चा होगा, और वो भविष्यवाणी पूरी होगी।
अब ये खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर मैं भविष्यवाणी करूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मेरे पास इतना ज्ञान हो, मेरा इतना विश्वास हो, मैं प्रार्थना करूं पहाड़ हट जाएं, पर लेकिन मेरे पास अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। ठनठनाता पीतल का मतलब क्या? झांझ कौन सी? जो ज्यादा बोला करे, जो शादी में तो जन 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 जन, कितनों ने देखा उसको, वो जन जन करे जा। अब यीशु कहता है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हें इतना विश्वास है, मैं जिसकी प्रार्थना करता हूं वो बंदा चंगा हो जाता है, उसके नशे छूट जाते हैं, उसका ये काम बन जाता है, इतना उसका ये हो जाता है, पर लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है, वो किसी भी दिन का नहीं है। कितनों समझ में बात आई है? आप कहते तो हो क्या हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, अब वही परमेश्वर कुछ बात बोलता है क्या? उस परमेश्वर में यहाँ पे बात बताना शुरू करी। कौन सी बात है? वो कहता है अगर मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, पर लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत है, इतना बुद्धि है, तो खुदा ने कहा वो ठनठनाता पीतल झंझनाती झांझ, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब आगे खुदा क्या कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। खुदा क्या कहता है, अगर किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये हैं, उसने सारे रुपये कंगालों को, बीमारों को, सबको दे दिए, उसने अपना शरीर भी जलाने के लिए दे दिया, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसका कुछ भी लाभ नहीं है। कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है, अगर किसी के पास अरबों करोड़ों रुपये हैं और उसने कंगालों को दे दिए, अपना शरीर, अपने वस्त्र भी उसने जलने के लिए दे दी, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसको कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये बात किसके लिए प्रभु बोल रहा है? अपने बेटा बेटी को बता रहा है। क्या बता रहा है? अगर तू अमीर है, तेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, पैसे हैं, तेरे पास ताकत है, पर अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तू कुछ भी नहीं है। तू ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है, तू नरा बोलन का है, तू कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्या है? जीरो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों से मेरी बात आई? अब खुदा क्या कहता, अपने ध्यान से सुनना है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अभी यहाँ पे खुदा एक बात बोलना शुरू करता है, जिस भी भाई बहन के अंदर प्रेम आता है, जिस भी भाई बहन के अंदर क्या आता है? प्रेम। तो खुदा यहाँ पे कुछ बात बताता है। क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? धीरज रखेगा। जिसके अंदर क्या आएगा? प्रेम। आप कहते तो हो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सभी करते कि नहीं करते? करते हो कि नहीं करते? अब खुदा कहता है अगर कोई प्रेम करता है तो प्रेम क्या है? धीरजवंत। क्या है?
धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। ढा का मतलब नफरत, चिड़चिड़ापन, घमंड, गुस्सा वो नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जिसके अंदर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अब बेटे मैंने यूं कर दिया, मेरे और तो सब कुछ हो रहा है। जिसके अंदर प्रेम होगा वो कदे भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा। अगर मैं हूं तो यो हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। एक मुझे बात याद यहाँ पे आ रही है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त वो बातें आई थी। एक शायरी थी उसके अंदर, उसमें लिखा था कब्रिस्तान के बाहर क्या लिखा था? अब यहाँ पे वो लोग दफनाए गए हैं जो कभी ये कहते थे कि हमारे बगैर तो ये दुनिया चले नहीं सकती। किधर समझ में बात आई? किसी को ये वहम हो इस बात का, हाँ भाई मैं हूं तो सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। बुधवार को बताया था क्या, हम एक पानी के बुलबुले, और ये बुलबुला कभी भी क्या हो सकता है, और ऐसा फूटे कभी दोबारा फेरे नहीं दिखने का। अगर वो यीशु में है, उसका बपतिस्मा है, तो हाँ वो दिखेगा कित स्वर्ग के राज्य में, और वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कभी मिटने का नहीं है। और तुम वही बुलबुले हो यीशु के नाम में जो कभी नहीं मिटेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम कौन से बुलबुले हैं जो कभी नहीं मिटने के, और वो कहाँ रहेंगे? स्वर्ग के राज्य में। एक नरक और एक स्वर्ग का राज्य है। जो यीशु पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा ने कहा वो मेरा बेटा बेटी है, जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ वो भी क्या हो जाएगा? जिंदा। हालेलुया। और वो मेरे साथ कहाँ रहेगा? अनंत काल के राज्य में आप रहोगे, आपके बच्चे रहेंगे, आपके परिवार रहेंगे यीशु के नाम में। आपके परिवारों में से, बच्चों में से कोई भी अधमौत नहीं मरेगा। वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों बात समझ में आई है? अब खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा जो प्रेम करता है, प्रेम क्या करेगा? धीरजवंत, वो कभी भी उतावली नहीं करेगा। कभी भी क्या नहीं करेगा? उतावली नहीं करेगा। इस मोनालिका को उठाओ यहाँ से, उठो बेटा, लाइन में आ पीछे, चल बच्चों की लाइन में आ, उठ जा मोनालिका, जल्दी उठ। जितने बच्चे हैं बच्चों की लाइन में जाओ। आपने डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, और शैतान चाहता ये है अगर इसका ध्यान नहीं देंगे ना हो, ताकि ये वचन को नहीं समझ पाए। आगे मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, जितने भी बच्चे हैं बच्चों की लाइन में रहे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? खुदा क्या कहता है? जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर वो धीरजवंत रहेगा, अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो कृपालु होगा, वो ढा नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तो आज हमने चेक करना है क्या मेरे अंदर सच में प्रेम है, कि मैं सच में प्यार करता हूं। आप खुदा ने यहाँ पे कुछ बात बोली, क्या बोली? इसकी 5वीं आयत से, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा भी नहीं मानता। ये किसके बारे में प्रभु बता रहा है? जो व्यक्ति प्रेम करता है। क्या कहता है खुदा? खुदा ने कहा वह अनरीति नहीं चलता, यानी कि कोई भी वो गलत चाल
नहीं चलेगा। दल चाल का मतलब क्या? कोई भी वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परमेश्वर नाराज होता है, वो अनरति चाल नहीं चलेगा। वह अपनी भलाई नहीं चाहेगा कि मेरा ये भला हो जा और जाओ भाड़ में। आज क्या चल रहा दुनिया के अंदर? अपना अपना भला और जाओ भाड़ में। यू तो चाहता है, हाँ कि नहीं? अपना भला हो भाड़ में जाओ। अपना भरा आवाज नहीं आ रही। अपना भरा जगत का भरा। और खुदा क्या कहते हैं? जिसके अंदर प्रेम है वो अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वो दूसरों की भलाई चाहेगा। हालेलुया। आप दुखी थे, परेशान थे, बीमारी में थे, आपके पास खुदा ने अपना बेटा भेजा। क्यों? ताकि आपका भला हो जाए। हाँ कि नहीं? आपके ऊपर जो बीमारी है, कर्जे हैं, दुष्ट आत्मा का अटैक है, वो दूर हो जाए। हाँ कि नहीं? यही तो खुदा चाहता है। और जब आप आना शुरू करते हो तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनको खुजली होती है। क्या होती है? खुजली। हाँ, इनका तो धर्म बदल दिया भाई। हाँ, इन्होंने धर्म बदल लिया। ये तो मुसलमान बन गए, अंग्रेज बन गए, अपने भगवान छोड़ दिए, अंग्रेजों का ले लिया। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत थी, परेशानी थी, समस्या थी, अशुद्ध आत्मा का अटैक थे, बहुत बुरा हाल था, वो कोई भी आपके पास नहीं आए। अकेले पकड़ 5,000 रुपये, 10,000 रुपये तो अपना काम चला लिया। नहीं आया कोई भी। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। यही तो बात है। जब तो इन्हें खूब मजा आया, ठीक हो गया इनका बहुत और बुरा होना चाहिए। हाँ कि नहीं? आपके पास आएंगे, रो के सुन लेंगे और हंसकर उड़ा देंगे। आप सोचोगे ये बात तो मैंने उसको बताई थी, इस पे अनुभव का पता। और यही चला हुआ है। लेकिन जब आपके घर में चांद ना दिखता है, आशीष बरकत दिखती है, फिर वही आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके दोस्त आते हैं और कहते हैं तेरा धर्म बदल लिया, तू यीशु पर विश्वास करना की, हे वो तो अंग्रेजा का है। और आपको पता है सारी बातों का, हमने कोई धर्म व्रम नहीं। मन बदला है, जो बीमारी, जो कर्जा, जो अशुद्ध आत्मा, जो नशे हमारे घर के अंदर थे, प्रभु में जाने के बाद प्रभु ने सारी गंदगी मेरे घर से, मेरे बच्चों से, हमारे परिवारों से, हमारे घरों से उसने निकाल कर दूर कर दी और हमें साफ कर दिया। और साफ करके हमें नया बना दिया और हमारे घर में क्या कर दिया? चांदना कर दिया। हालेलुया। कितना समझो ये बात आई है? हाँ कि नहीं? यही तो है। जिसके ये बुद्धि में बात बन जाती है वो कभी भी प्रभु का दोषी नहीं होता। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं? रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं, अपने खानदान की बात मान लेते हैं। चाहे वो खानदान को कुछ भी कहता हो ना, जी मेरे दादा ने मना कर दी, मेरे बाबू ने मना कर दिया, हमको कर जाना। जब तेरे पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने पथरी बता दी 22 mm की, उदा धक्का दे तेरे दौरा नहीं आया। आप ये कहा था बेटा क्या ठीक है, तू ये पूछ गए ऐसा गायब होगा, दोबारा नहीं आया। कभी पैसे नहीं दिए उसने, अगले बेटा तो अपना इलाज कर ले। लेकिन जब तो प्रभु के पास आए आप लोग, उस पथरी को किसने निकाला? परमेश्वर ने, दादा ने तो निकालना नहीं। अभी यहाँ पे वो जिंदा गवाही तो है। डॉक्टर ने क्या कह दिया? छोटी ही बच्ची, किसको तो कैंसर है, इसका ऑपरेशन होगा। पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, सारे के बोले खत्म होंगे।
लेकिन उस बहन का भरोसा किस पे था? अपने जिंदा बाप पे। हालेलुया। कि उनके मन में शैतान ने नहीं डाला होगा, हाँ कहते हमारी छोरी मर ना जा, चल तू जयपुर राजस्थान पता नहीं कित, लेकिन डटी रही, खड़ी रही। पड़ोसियों ने कुछ भी कहा, रिश्तेदार कोई कुछ कहे, अगर आप विश्वास रखोगे तोड़ देंगे। पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कितना कुछ नहीं, चल उड़े, वो एक नंबर का बाबा है, भगत है, शाना है, पर लेकिन आपका भरोसा होगा तो आप एक बात कहोगे, चाहे मेरे बच्चे मरे चाहे जीवे, हमने एक बाप बनाया है, हमारा बाप वो ही रहा होगा, वो ही जिंदा करने की ताकत रखा है और उसने सब कुछ करना है। जिस दिन ये बात आपके दिल में निकलना शुरू होगी, परमेश्वर आपका बाल भी बाका नहीं होगा। अगर आपने डगमगाए तो प्रभु का बेटा पहले तो डगमगाए नहीं, क्या कहा, चल तू अपने वो कर। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पहला नहीं ले रहे। न यीशु मसीह आपकी बुआ का छोरा है, यह है कहते मामा का छोरा हो, वो क्या देखते हैं उसको आप कैसे खुश कर सकते हो? उसका वचन कहता है इब्रानियों के अंदर है, जो परमेश्वर के पास आता वो विश्वास करे कि वो है और अपने ढूंढने वाले को, उसके खोजने वाले को क्या करता है? क्या करता है? प्रतिफल देता है। इसका मतलब कि अगर आप यीशु के पास आए हो तो अपने विश्वास नहीं, भरोसा रखना पड़ेगा। विश्वास तो आपका टूट जाएगा, लेकिन आपने भरोसा रख लिया। भरोसे का मतलब क्या है? बस सब कुछ खत्म, प्रभु ने बोल दिया तो होना ही होना। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल ले, घर के कुछ भी बोल ले, रिश्तेदार पड़ोसी कुछ बोले, मेरे बाप ने बोल दिया तो वो होगा होगा। हालेलुया। और वो अपनी जिंदगी में होने के लिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें क्या कहती हैं? परिवार क्या कहता है? खानदान के लोग क्या कहते हैं? कोई मायने नहीं। अगर आप यीशु के पास आ गए, अगर अपने बच्चे की आशीष चाहिए और आप हो 50 साल के और आप डटे रहे, खड़े रहे, अपने लोगों की बात नहीं सुनी, तो यीशु मसीह वो खुदा परमेश्वर है जिसने सारा को 84 साल की उम्र में दिया। आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो सब कुछ करने की आपका कोई भी केस क्यों नहीं हो। अगर आपका भरोसा डट गया, खड़ गया, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कोई कुछ भाड़ में जाओ, आपने एक बात सुन ले, हाँ हमारे पास्टर ने ये बात सुनाई है, समझाई है, सिखाई है, अगर हमने प्रभु पे भरोसा रखा, हमारी सिचुएशन, हमारी मुसीबतें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारा वो परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो कद करता है, सुनो, कद करता है जब आपका भरोसा होता है। और वो कैसे परखा जाता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बाइबल क्या कहती है? जब यहोवा खुदा ने मूसा को बोला, मूसा मेरे लोग गुलामी में हैं, उनको दास बनाया गया है, अब तू एक काम करूं, वहां पे जा और मेरे सारे लोगों को छुड़ा के लेके आ। कहां से? मिस्र देश से। परमेश्वर ने मिस्र के जितने भी जिनकी वो पूजा करते थे उनको परमेश्वर ने दंड दिया और बड़े बड़े मोजदे किए और इस्राएल को छुड़ा लिया। और छुड़ाते वक्त परमेश्वर ने क्या किया? जब मूसा उनको लेके आ रहा था तो फिरौन जो राजा था उसने क्या किया? पीछा किया। किनका? इस्राएलियों का। हमने गलत इनको छोड़ दिया, हम दोबारा से इनको गुलाम बनाएंगे। और जब वो जा रहे थे तो आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। सारे के सारे इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, मूसा तो तुम्हें जीते जी मरवाएगा। आगे समुद्र है, कहां से जाएं? पीछे तलवार लेके आ रहे हैं, हमें जिंदा काटेंगे, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, और आज हमें खत्म कर देंगे। वो सारे इस्राएली सब यही सोच रहे, लेकिन एक मूसा था, उसने भरोसा रखा था। और जब सारे इस्राएली मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, अब मूसा प्रार्थना ना कर। क्यों? मैंने तुझे 2 लाठी दी है,
उसके अंदर सामर्थ्य है, तू इस समुद्र को मार, जैसे तू करेगा ये दो भाग हो जाएंगे। आज आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में उसने लाल समुद्र को दो भाग किया। आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को, समस्याओं को वो दो भाग कर देगा। उस समस्या से, परेशानी से, उस बीमारी से आपको बाहर निकाल देगा। जो आमीन बोल रहा है उसके लिए हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। यीशु मसीह की जय। और जब आप रिसीव करते हो, यहीं पे गवाहियां बनती हैं। मेडिकल में 3 दिन रात वो बैठे रहे, डॉक्टर ने सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन पैसे कुछ भी नहीं। 2000 बिल कितने का बना रखा है? 16,000 का। लेकिन जैसे प्रार्थना करी, सारी बात उन्होंने बताई। अब पास्टर जी लड़की को बता दिया कैंसर, और कह रहे ऑपरेशन होने के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं है, जीवित जो ना तो कोमा में चली जाएगी। और जब ये मैं बात उससे कर, तो मैंने कहा मख मेरी बहन, जिस परमेश्वर के पास तू आई है ना, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। अगर तेरा भरोसा है तो तेरे बच्चे का परमेश्वर बाल विवाह का नहीं होने देगा। और उसने कहा हाँ मेरा पूरा भरोसा है। तो मगर फिर तो 9 हाथ की सोड़ में सो, चिंता नहीं लेनी मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझे थोड़ी भी चिंता नहीं लेनी। पर लेकिन हाँ तेरा भरोसा, विश्वास है तो तेरा ये विश्वास है डिगमगा सके, लेकिन तेरा भरोसा कर दिया है। और उसने क्या कि हम कितने नहीं गए, हम सीधे प्रभु के भवन में आए और तेल और पानी पर प्रार्थना करवाई। जैसे हमने लगाया, वो बहन बताते उसकी आंखें देखना बंद हो चुकी थी, लेकिन जैसे तेल लगाया, अभिषेक का तेल लगाया, पवित्र आत्मा ने उसको टच किया और वो 2 दिन के बाद देखना शुरू हो गया। बताओ क्यों? न वो कुछ खा रही थी, न पी रही थी, उनका वो टेस्ट था। प्रभु देख रहा था कि ये अभी लेके जाएंगे, अभी लेके जाएंगे ये, लेकिन वो डटे रहे, खड़े, प्रभु चाहे तू उसना मार, चाहे तू छोड़, हम कितने नहीं लेकर जाएंगे, तू ठीक कर का जाएगा तो किस तरह ठीक करेगा प्रभु हमने नहीं पता। और जब 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तो तीसरे दिन प्रभु ने क्या किया? क्या किया तीसरे दिन? वो बड़ा मिरेकल किया, चमत्कार किया। वही मिरेकल, वही चमत्कार आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लेकिन ये होता किसके लिए है? जो प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, वो विश्वास नहीं रखेगा, वो प्रभु पे भरोसा रखेगा। वो प्रभु पे क्या रखेगा? भरोसा। और कभी भी संडे को मिस नहीं करेगा, उसकी हजूरी को मिस नहीं करेगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हो क्या करेंगे? आज तो ज्यादा सर्दी है, आज धुंध ज्यादा हो रही है, अध्या हवा भी चल रही है, आज नहीं जाते, अगले हफ्ते देखेंगे। ओढ़े पड़े जा बंदा। लेकिन जिसका चाह चढ़ा है, नहीं भाई आज मेरे बाप का घर है, मैंने जाना है, अब फिर परमेश्वर के दिलों को चेक करता है और खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। अब हम क्या समझ रहे हैं? जो प्रेम करता, खुदा कहता वो बुरा नहीं चाहता, न वो अपनी भलाई चाहता। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके अंदर भी बुराई नहीं होगी, ना आप अपना अपना भला चाहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा ने क्या कहा? ना वो झुंझलाता, वो छोटी छोटी बातों पे झुंझलाएगा नहीं, वो छोटी छोटी बातों पे झुंझलाएगा नहीं, ना वो गुस्सा करेगा, ना वो नफरत करेगा, वो उनको माफ कर देगा, कोई बात नहीं, प्रभु तुझ पे दया कर। लेकिन जो झुंझला रहा छोटी बात तो उसके अंदर वो प्रेम है नहीं। लेकिन आवे प्रभु के पास है, प्रभु के पास आने के बाद भी प्रभु से लाखों दूर है।
क्या बताता है? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु कहता है वो मुझसे काफी दूर है। क्यों? उसके अंदर प्रेम ही नहीं। थोड़ी किसी ने आंगली लगाई, आग बुबला हो गया, इतना पारा गर्म हो गया, कुछ भी ठाका मारते हैं, पीटते हैं, गालियां बकना, गुस्सा करना, ये क्या है? ये परमेश्वर से कुछ सौ दूर है, पास भी पे ये नहीं है, लेकिन आते प्रभु में। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है? अपने ध्यान से सुनना है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्या कहता? जो बुराई होगी तो उससे वो आनंदित नहीं होगा। वो सारी बातें सह लेता है। उसका नुकसान हो गया, उसको पता है अगर मेरा 5,000 का नुकसान होया है तो मेरा बाप मुझे 5 लाख देने की ताकत रखता है, इसलिए मैं क्यों ऐसे नेगेटिव बातें करूं? क्यों? खुदा क्या करता है? चेक करता है आपको, जानबूझ के आपको 2,000 का नुकसान करवा देगा। अगर देखे मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करेगी, और जैसे आपका 2,000 का नुकसान होया, प्रभु ने क्या कर दिया मेरी गला, बता इतने का वो कर दिया, और आप कुड़कुड़ाते हो और वहीं पे आप फेल होते हो। अब लेकिन आप उस टाइम पे कहते हो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कोई बात नहीं, इस भाई ने मेरा 2,000 का नुकसान कर दिया, प्रभु मेरा विश्वास है इसने मुझे 2,000 का नुकसान किया है तो मेरे पिता तो मुझे 2 लाख देके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि मैं राजाओं की औलाद हूँ और राजा कभी गरीब नहीं होते, आगे नहीं। लेकिन ये आपके शब्द आपको बनाएंगे, आपके शब्द ही आपको बिगाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु कहता मैंने तेरे जीभ के अंदर आशीष और श्राप रख दी। अगर तूने कह दिया कोई नहीं, मेरा 2,000 का नुकसान होया, कोई नहीं, मेरा बाप मुझे 2 लाख देके जाएगा, और वो ऐसे करके दिखाता है परमेश्वर, और आपकी जिंदगी में होने के लिए जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। अब खुदा क्या कहता? सुन मेरी बात ध्यान से। वो सब बातों में धीरज धरता है, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, सब बातों में क्या करेगा? धीरज। जो बच्चे की आशीष है, घर की आशीष है, शादी की आशीष है, उसका सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, प्रभु मैंने तभी तो घर चाहिए, तभी शादी की आशीष चाहिए, तभी बच्चा चाहिए प्रभु जब तेरी मर्जी हो। प्रभु मुझे अपनी मर्जी नहीं, मुझे तेरी मर्जी चाहिए प्रभु, तू कब चाहता है? और जब ये बोलेगा कौन? ये वही बोल सकता है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। जो प्रभु पे भरोसा नहीं करता वो उतावली करेगा, उसको अभी चाहिए। और खुदा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसके ये फल हैं। क्या है फल? पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, जिसमें से प्रेम, धीरज, शांति, ये खुदा के क्या फल। और प्रभु क्या कहता है? वो सब बातों में धीरज धरता है। क्या आप धरते हो सब बातों में धीरज? आप आए 4 हफ्ते जी मेरा काम में नहीं बन लिया जी, माड़ा भी नहीं होया, पूरी जिंदगी तो प्रभु तो दूर रहे। हम कहते हैं 12 हफ्ते भी आपके पूरे नहीं हुए, 12 हफ्ते में भी आप गोल मार जाओ जी। शादी आ गई थी जी मेरे भाई का छोरा था, जोड़ा जाना पड़ गया जी, जब तो आई थी। ये क्या है? एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है? उनका अभी प्रभु का वचन समझ में आया ही नहीं। जिनके प्रभु का वचन समझ में आ जाएगा, इसलिए शैतान क्या करता है? वो वचन को समझ में नहीं आने देता, वो उड़ा ले जाता आपके माइंड से। लेकिन जिसके समझ में वचन आ जाता है उसका भरोसा मजबूत होता है,
फिर खुदा उसको इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, उसके सारे दुश्मन, उसके सारे विरोधी सिर्फ देखते रह जाते हैं, और वो हमेशा के लिए बढ़ता 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 बढ़ता, वो भी उसके बच्चे भी, उसका बिजनेस भी बढ़ता चला जाता है। और जो आमीन बोल रहा है जोर से, उसके लिए हो रहा है, हो रहा है यीशु के नाम में, आमीन। खुदा क्या कहता है, अपने ध्यान से सुनना है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये कौन कह रहा है? सच्चा बादशाह। उसका कलाम क्या कहता? जो ज्ञान है, भविष्यवाणी है, वो क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी, चली जाएंगी। हालेलुया। जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया पढ़ाई के द्वारा, सोशल मीडिया पे जाके, खुदा कहता है संसारिक ज्ञान मेरे आगे मूर्खता है। जो भी संसारिक ज्ञान जिसके पास है, यीशु कहते हैं सारा ज्ञान मेरे आगे क्या है? मूर्खता। और यीशु मसीह क्या करता? मूर्खों को चुनता है। क्यों? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। किनको चुनेगा वो? मूर्खों को। और उनको चुन के क्या करेगा? उनको बुद्धिमान बना देगा। और जो ज्ञानवान है, जो अपने आप में अंडी बनते हैं, उनको प्रभु लज्जित कर देता है। जो आपके आगे ज्ञानवान बनते हैं वो लज्जित हो जाएंगे, वो लज्जित हो जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है 11 से? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब मैं शाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। जब आप बालक होते हो, बालक क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पे रूस जाते हैं, बालकों से ही बात करते रहते हैं। आप जब प्रभु के भवन में आते हो, आपको हो तो गए 2 साल, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पे रूस रहे हो, नफरत कर रहे, तो अब क्या हो? अभी बालक हो। अभी क्या हुआ? आप बालक, और बालकों से बात करते हो, फलाने ने मुझे ये बोल दिया, डकड़े ने मुझे ये बोल दिया, तो अब क्या हुआ? आप बालक। आप शाने नहीं बने। शाने कब बनते हो? बुद्धिमान कब बनते हो? अगर किसी ने आपको नुकसान कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया, उसने झूठा आरोप भी आप पे लगा दिया, आप एक ही बात कहते हो, कोई नहीं, मेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे। ये क्वालिटी किसकी है? शाने व्यक्ति की। पर लेकिन अगर वो, हम ये जो वचन पढ़ते हैं, क्या कहता प्रभु? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब आप देखो, सुनो, आपने हमेशा याद रखना है, जब आप भरोसा रखते हो तो फिर आपका सारा भरोसा परमेश्वर पे होता है, किसी मनुष्य पे, किसी पड़ोसी पे या किसी और पे नहीं होता। हालेलुया। और फिर आपका लेवल खुदा बढ़ाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपन लेकिन जब आप बालक हो तब छोटी छोटी बातों पर रुसोगे, खाने बाबत रुस जाओगे, पानी बाबत रुस जाओगे। मैं यहाँ पे खड़ा था खाने के लिए, ये मेरे पीछे से आया, आगे मेरे आएगा, तो आप रुस जाओगे। आप खाने पे झगड़ा करोगे, बता कितना भवन है वो, सब्जी मिल पाई, थोड़ी थोड़ी मिलनी। पर लेकिन वो शाना है तो वो क्या करेगा? प्रभु तेरा धन्यवाद है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? खाना पीना परमेश्वर का राज्य है,
नहीं है। यीशु मसीह 40 दिन रात भूखा रहा, प्यासा रहा। शैतान आया, उसका टेस्ट लिया। अगर आपके आगे, आप लाइन में खड़े को पीछे से आगे आपके आगे लग जाता है तो आप वहीं पे उसको चुटकियां भरते हो, मेरे आगे क्यों आया, पीछे चल। पर लेकिन आप शाणे हो, कोई बात नहीं, आप खुश हो जाओगे, कोई बात नहीं भाई, आप आगे आओ। अगर बालक हो तो आप रुसोगे, पास्टर की बात से भी रुस जाओगे, कलीसिया के लोगों की बात से भी रुस जाओगे। क्यों? अभी आप बालक हो, बालकों से समझ है। पर लेकिन आप शाणे हो तो फिर आप रुसने के नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में आप शाणे बनने के लिए जा रहे हो, समझदार बनने के लिए जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा क्या कहता है इसकी 12वीं आयत से, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इसमें मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है, जब वो सर्वसिद्ध आएगा, कौन? यीशु मसीह, क्या करने? हमें लेने के लिए। हमारा जो अधूरा ज्ञान वो मिट जाएगा। अब खुदा यहाँ पे जो बात बोलता क्या कहता है, अब 3 चीज हैं जो स्थायी हैं। क्या? प्रेम, आशा और विश्वास। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। क्या है सबसे बड़ा? प्रेम। अब सुनो, सबसे बड़ा प्रेम तो है। अब यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, इसकी 15वीं से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो कोई भी ये मान लेता है, क्या? कि यीशु मसीह किसका पुत्र है? परमेश्वर का, तो परमेश्वर भी उसमें क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। अब हमें पता चला प्रेम कौन है। कौन है प्रेम? कौन है प्रेम? परमेश्वर। यानी कि आप प्रेम करते हो तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर में बने हुए हो। अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर में बने हुए नहीं हो। क्यों? परमेश्वर कौन है? वो प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम। अगर आप प्रेम करते हो तो परमेश्वर आप में बना रहता है। अगर आप नफरतें, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफरत, बुरा, गालियां आप हो तो प्रभु के बेटे, लेकिन परमेश्वर आपसे कोसों दूर है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आज आपने पता चला प्रेम ना तो बुरा मानता, ना झुंझलाता, ना गुस्सा करता, ना ठट्ठा करता, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से पैदा हुआ। प्रेम कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आप बताओ कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? क्या वो प्रेम है? है? अगर नहीं है तो आज से अपने उस प्रेम को अपने अंदर बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बाइबल क्या कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में? यहोवा खुदा का एक ही बेटा
उसने आपके लिए मुझे लिए क्या कर दिया? कुर्बान। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या कर दिया उसने? कुर्बान कर दिया। कितनों बात समझ में आई है? अगर आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई प्रेम करता तो उसके अंदर क्या बना रहता है? परमेश्वर बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डी में रहे, मेरी नसों में रहे, मेरी बुद्धि में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है नाश लाने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।